हाय एवरीवन, आज अपन करने जा रहे हैं अपने रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 11, दैट इज रियल नंबर, जो आपका पहला चैप्टर है ना। तो अपन करेंगे आज 11 चैप्टर अपना रिवीजन सीरीज का, ठीक है। तो एज यूजुअल स्टार्ट करने से पहले जस्ट थैंक्स टू गॉड। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर जो नंबर नंबर लाइन पे किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट हो सके उसे बोलते हैं रियल नंबर। ये होती है ना नंबर लाइन आपकी, है ना। मान लो ये पॉइंट होती है, रियल नंबर है, ठीक है। चाहे फ्रैक्शन हो, रूट में हो, या फिर डेसिमल हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। अगर नंबर लाइन पे जगह मिल रही है तो वो रियल नंबर है। इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक होता है रैशनल, एक होता है इरेशनल। मतलब रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बने होते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इसके अलावा कोई भी नहीं होते। रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, दैट्स इट, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर ऐसा होता है जिसको अपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकें, मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे जो पी क्यू होगा वो इंटीजर्स होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये तुम देख लेना, एक ही बार लिख लिया यहाँ पे। तो अब इसको कैसे, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। और डेसिमल फॉर्म में क्या होती है? इसका डेसिमल जो फॉर्म होता है ना रेशनल का, वो होता है या तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है? डेसिमल खत्म हो गया, जैसे 1/2, 1/2 इक्वल टू 0.5, बस ये हो गया टर्मिनेट, तो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे 0.12, 12, 12, 12, 12, ये 12 रिपीट हो रहा है ना, मतलब नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, खत्म तो हो नहीं रहा, डेसिमल इनफाइनाइट है, मतलब चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा है ऐसे, लेकिन रिपीट भी कर रहा है, ठीक है। और इरेशन क्या होता है? जो पी बाई की फॉर्म में, पी बाई क्यू की फॉर्म में अपने लिख ही नहीं सकते, मतलब डेसिमल खत्म नहीं होता, वो तो यहाँ भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे रिपीट भी नहीं होता, जैसे 1.4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जैसे पाई होता है ना, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है। अब तुम बोलोगे भैया पाई तो 22/7 होता है, वो तो रेशनल है। नहीं भाई, वो ये दोनों वैल्यू ना, ये अप्रोक्स हैं, असली में ये नहीं होती, असली में चलता रहता है ऐसे 3 समथिंग, ऐसे ऐसे चलता रहता है वो, ठीक है। वो रिपीट नहीं करता और वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इट इज सिंपल एज दैट, पी बाई क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते। पी क्यू इंटीजर्स हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये उसकी डेसिमल फॉर्म है, ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, बस और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर तुमको पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट इज अ काउंटिंग नंबर्स। होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर प्लस जीरो। इंटीजर्स क्या होते हैं? नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है, पॉजिटिव वाले भी होते हैं। पॉजिटिव वाले ये हो गए, नेगेटिव वाले ये हो गए। अगर वो बोले कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो नेगेटिव नहीं, बाकी सारे हैं। बोला नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाले और जीरो ले लेंगे। सिर्फ पॉजिटिव बोल दे तो ये ले लेंगे, सिर्फ नेगेटिव बोल दे तो ये ले लेंगे, ठीक है। ये तो मैं लिखो यहाँ पे, इसको जेड से करते हैं रिप्रेजेंट इंटीजर्स को, ठीक है। इजी। तो ये सारे बेसिक है, तुमको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अभी देखो, अब होता है कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है। देख, प्राइम नंबर क्या होता है ना, जिसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं डिस्टिंक्ट वाले। एक तो वो नंबर खुद, और एक वन। जैसे देखो, ओनली टू फैक्टर्स, ना ज्यादा ना कम। कल वो क्वेश्चन पूछ ले कि प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं, एग्जैक्ट टू, दैट्स इट, एग्जैक्ट टू। टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बिकॉज वन तो होगा नहीं, वन का तो सिर्फ वन नहीं होता है फैक्टर। ये देखो, वन इज नॉट अ प्राइम बिकॉज एक के पास एक ही फैक्टर, दैट इज वन, ठीक है। तो टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है बिकॉज टू के दो फैक्टर होते हैं, फैक्टर मतलब तो उसको डिवाइड कर दे, है ना। वन और टू। तीन का देखो, वन और तीन। चार के देखो, वन भी है, टू भी है, फोर भी है, ये प्राइम नंबर ये नहीं है, ठीक है, ठीक है। और देखो, ये होता है कंपोजिट नंबर, हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, मतलब नंबर ग्रेटर देन वन एंड हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे फोर के देखो, 1, 2, 4, 6 के देखो, ये सारे से फैक्टर्स हैं सिक्स के, है ना, मतलब तीन फैक्टर या फिर तीन से ज्यादा फैक्टर्स, ठीक है। टू इज नॉट अ कंपोजिट बिकॉज इसके पास एग्जैक्ट दो फैक्टर्स होते हैं, क्या होता है, प्राइम होता है। वन तो होता ही नहीं, है ना, बट सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओनली इवन प्राइम नंबर जो होता है ना, ओनली इवन प्राइम नंबर होता है टू। ओनली इवन, एक ही होता है इवन वाला, है ना। ये देखो, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। वन इज नाइदर कंपोजिट, नाइदर और नॉर प्राइम, ठीक है। चले आगे, 1, 2, 3। अब देखो, अब तुम बताओ जी कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ नंबर विच डिवाइड इट्स कंप्लीटली, लीव्स नो रिमाइंडर। जैसे 12 है, 12/4 करें
इक्वल टू 3, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर 0 है। ये जो है ना, ये 12 का फैक्टर है, मतलब जो 12 को अच्छे से डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड कर दे, लीव्स जीरो रिमाइंडर, जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड कर दे। जैसे ये देखो 12 के इतने सारे फैक्टर्स होते हैं ना, ये सारे, मतलब ये सारे जब 12 को डिवाइड करेंगे कंप्लीटली तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, मतलब नो रिमाइंडर। ये देखो फैक्टर्स ऑफ 12 आर दिस। और मल्टीपल्स क्या होता है, मतलब टेबल के नंबर, जैसे 3 का मल्टीपल 3, 6, 9 ऐसे, है ना। मतलब क्या है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट विद अनदर नेचुरल नंबर्स। जैसे 3 के मल्टीपल निकालने तो 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, ये 3, 6, 9, ये क्या होंगे, 3 के मल्टीपल्स होंगे। तो 3 को अपने किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं, उसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स बहुत सारे होंगे, इजी है ना। और फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स फाइंड होते हैं। ठीक है, अब देखो कोपरम नंबर्स क्या होते हैं। कोपरम क्या होता है ना, वो पेयर होता है, दो नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 आता है मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो 1 है, मतलब दोनों का जो मिला, दोनों का मतलब कॉमन जो फैक्टर होगा ना, हाईएस्ट वो 1 होगा। तो 2, 3 है। देख, दो के फैक्टर कौन से होते हैं, 1 और 2। तीन का 1 और 3 कॉमन कौन से हैं, ये 1 नहीं होना चाहिए। अब जैसे देखो, और ये कंपलसरी नहीं होता कि सिर्फ प्राइम नंबर ही हो। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, 8 और 15, ये प्राइम तो है नहीं दोनों। 8 और 15 देखो, इसका 1, 2 और 8 फैक्टर है, इसका 1, 3 और 5 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है, 1, है ना। तो ये क्या हुआ, ये पेयर हुआ किसका, कोपरम नंबर्स का पेयर। ठीक है, ये देखो, ये इसका एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये कोपरम नंबर्स नहीं है। इजी। इतना याद रखना कि डजेंट मीन दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। यहाँ देखो ये दोनों प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, कोप्राइम है। ठीक है, ढेर सारी डेफिनेशन है जो तेरे को ध्यान रखनी है। जैसे पूछेगा नहीं कोई व्हाट इज कोप्राइम नंबर, नहीं कोई नहीं पूछेगा तेरे क्लास 10 के अंदर। इट इज जस्ट कि तेरे को ध्यान होना चाहिए, कि तेरे को पता होना चाहिए बेसिक्स के बारे में। इजी है। ठीक है, अच्छे से सारे डेफिनेशन देख ले, समझ ले, याद कर ले, बस कंसेप्ट क्लियर रख, रट्टा नहीं मारना कि भाई नेचुरल नंबर ये नहीं, अच्छे से समझ है। ठीक है, ओके, चले आगे। चल, देख अपन को दो थ्योरम है आपके, अपने को पहले पढ़नी है। पहली थ्योरम आपकी कौन सी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इसका मतलब क्या होता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टराइजेशन। देखते हैं कैसे, मतलब हर कंपोजिट नंबर सिर्फ प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में ही लिखा जा सकता है। ओनली एक ही तरीका होगा, दैट इज यूनिक तरीका होगा, जस्ट ऑर्डर इररिस्पेक्टिव होता है। जैसे 60 को अपने ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। इसे एक ही तरीके से 60 को लिखने का। अब चाहे तो इस ऑर्डर को ऐसे कर दे, 5 × 3 × 2 × 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 2 × 2 है तो इसको ऐसे लिख दिया, 2 की स्क्वायर। तुम बोलोगे भैया ये तो प्राइम है ही नहीं। भाई ये देखते हैं, ये इसको जस्ट अपने ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है प्राइम नंबर को। ठीक है, और देखो अब तुम ऐसे इसको ऐसे लिख दोगे, मान लो 4 × 15। भाई सिर्फ प्राइम नंबर, फैक्टराइजेशन में सिर्फ प्राइम नंबर आने चाहिए, प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे देख 72, टू की एक्सपोनेंट 3 और 3 की एक्सपोनेंट 2, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, कभी पावर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख 1 नहीं आएगा, 1 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 1 प्राइम नंबर है ही नहीं। अपने कहते हैं ना 1 भी आ सकता है, 1 तो है भाई, प्राइम नहीं है ना वो, इसलिए ऐसे ही लिखते हैं उसको। ठीक है, जैसे ये देख, हाँ इसमें क्या है, ऑर्डर नॉट मैटर। ये किस लिए होता है, ये होता है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, अब देखो सिर्फ 180 का अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अपने ऐसे किया, तुमको आता होगा ना, 7 डेफिनेट सीखा होगा। इसको ऐसे लिखा, है ना, ये कम्पैक्ट फॉर्म है प्राइम नंबर्स की। और ये क्या है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं। मतलब बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 180 कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। इजी है, ध्यान रखना, आगे यूज होगी। ठीक है, अब अब तेरे को जानना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसको जीसीएफ भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोल ले, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल ले, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन बोल ले, तो इतना है एचसीएफ बस। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स एग्जैक्टली विदाउट रिमाइंडर। जैसे 12 और 18 है, दोनों के कॉमन फैक्टर निकाल ले, दोनों के फैक्टर्स निकाल ले प्राइम फैक्टराइजेशन से। मान ली दोनों फैक्टर्स होते हैं दोनों के,
जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो कॉमन होगा, वो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता होगा, वो क्या है? वो 6 है। दोनों में कॉमन है ना वो, मतलब सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर डिवाइजर, सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर तो ये 6 हो गया। मतलब क्या होता है ये देख, किसे दो नंबर है 6 और 9, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा विदाउट रिमाइंडर? वो 3 होगा। 3 इंटू टू 6, 3 इंटू 3 9। इजी। अब देख, अब क्या करते हैं, हमने इसको एक्स दो नंबर है मान ले, इसका अपने को एचसीएफ निकालना है। इसको अपन ने कॉमन एक्सप्रेस किया प्राइम फैक्टराइजेशन में। ये देख, ये आगे तो आंसर कैसे निकालना है इसका? कॉमन प्राइम का मिनिमम पावर लेने। अब देख, जो इन दोनों केस में कॉमन प्राइम्स होंगे ना, कॉमन प्राइम्स वो कौन से हैं? 2 भी कॉमन प्राइम है, 3 भी है। 2 भी है, 3 भी, दोनों के अंदर कॉमन है। मान लें यहाँ पे कोई नंबर होता है 5 आता, तो ये कॉमन नहीं होता ना, बिकॉज सिर्फ इसी में ही है। ये दोनों कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है। ठीक है, इनका मिनिमम पावर लेना है। जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो कोई ये लेना है। 3 की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो ये लेना है। बस 2 इंटू की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 दैट इज 6। ये तेरा एचसीएफ आ गया। मतलब ओनली कॉमन पावर की लोएस्ट पावर लेनी है कॉमन प्राइम की। जैसे एक नंबर आ गया तेरे पास एक्स वाई क्यूब, है ना, और एक्स स्क्वायर वाई, एचसीएफ निकालना है मान ले तेरे को। ये दोनों प्राइम दे रखे हैं तेरे को, कॉमन प्राइम कौन से हैं? एक्स वाई भी है, तो एक्स की कॉमन पावर, एक्स की जो लोएस्ट पावर होगी वो होगी 1, और वाई वाले की 1, तो एक्स वाई आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, ये देख लिखा ना, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लेना होता दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इजी है, हो जाएगा। ये होता है एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, जिनका एलसीएम निकालना है अपन को। जैसे सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, जैसे 4 और 6 है। 4 और 6 सबसे, मतलब जो जितने दे रखे हैं अपने, जैसे यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे 2, 4 और 6 है, तो दोनों के मल्टीपल लिख ले। मल्टीपल लिख लिए, है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स, स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है। स्मॉलेस्ट कौन सा मल्टीपल है? 12, है ना। 12 ही है ना, तो सबसे सबसे छोटा नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए 12 ही तो आएगा ना वो। जैसे 8 मान ले, 8 6 डिवाइड होता नहीं, जिससे रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या आ गया तेरा? 12। अब इसको तूने ऐसे लिख लिया। यहाँ क्या होता है, वहां क्या था? वहां था कॉमन प्राइम्स, यहाँ होता है सभी प्राइम्स की ही मैक्सिमम पावर। वहां क्या था? कॉमन प्राइम्स की मिनिमम पावर। यहाँ देख, यहाँ पे अब इसमें 3 आ गया, इसमें 3 नहीं है, बट कोई बात नहीं, अपन को तो सभी प्राइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू, 3 की पावर 1, दोनों का प्रोडक्ट कर दे, आंसर आ जाएगा 12। आंसर आ गया। इजी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम नंबर, वहां तो कॉमन था, यहाँ पे ईच है। ठीक है, हो जाएगा। और ये देख, एक और होता है रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, किसके बीच में? एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। माने दो नंबर का एचसीएफ इंटू उनका एलसीएम इक्वल टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट। इसको याद रख ले, इसको याद रख ले। तो क्या करेगा? तो ये नंबर दे देगा, ये 2 दे देगा, तो ये नंबर निकालना होगा, ऐसे निकाल लेगा। एक पूछे तो एलसीएम टू एचसीएफ अपॉन में गिवन नंबर। इजी। और देखो एक बात और ध्यान रख, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, मान लीजिए जैसे 4 फैक्टर होता है ना 12 का, तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, ये कोई कॉन्स्टेंट आ गया ना, एन इंटीजर। ये देख, एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू इंटीजर, वो ध्यान रख लिए। ठीक है, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। पता है क्यों? ये देख, यहाँ क्या होती है? यहाँ होती है सारी की सारी मैक्सिमम पावर्स, यहाँ होती है सारी सारी मिनिमम पावर्स, वो भी कॉमन वाले की, तो वो उससे डिवाइड हो ही जाएगा। मतलब एलसीएम जो होगा वो डिवाइड हो ही जाएगा एचसीएफ से। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत है? चलें आगे। चल, अब देख, ये दो कोई पॉजिटिव इंटीजर हैं जैसे ए और बी, एक्स और वाई जो है प्राइम है। एलसीएफ एचसीएफ निकालने वाले, एचसीएफ एचसीएफ क्या होता है? कॉमन प्राइम, कॉमन प्राइम की की मिनिमम पावर, यहाँ पे एक्स की पावर 1, वाई की पावर 2 का प्रोडक्ट आएगा। एच एलसीएम में क्या होता है? सभी प्राइम्स की मैक्सिमम पावर का प्रोडक्ट। मैक्सिमम पावर क्या है दोनों में? 3 3, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब आंसर आ गया। इजी है, हो जाएगा। ध्यान रख ले इसको अच्छे से, केस को ध्यान रख ले अच्छे से।
ठीक है। अब यहाँ देख, प्राइम नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होते हैं, एग्जैक्ट 2 देखो बताया था मैंने, एग्जैक्ट 2। अब ये देख, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ले, है ना। तो 2 की पावर क्या है, 3, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, वैसे अपने जनरल में पावर बोल देते हैं, लेकिन बोलते क्या है इसको, एक्सपोनेंट होता क्या, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो आंसर 3 आ गया। एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन फैक्टराइजेशन ऑफ 120, दैट इज 1। इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत है। मान लीजिए पूछ लिया कि एक्सपोनेंट ऑफ 7, भाई 7 तो है ही नहीं, तो 7 पास 0, 0 आंसर आ जाएगा, बिकॉज 7 एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1 होता है ना। इजी है, हो जाएगा। अब देख, पता क्या है वो ना, कभी पता क्या करेगा, दो नंबर का बोलेगा कि एलसीएम मान ले 2400 मैंने दे दिया उसको, उसने क्वेश्चन में बोला कि एलसीएम में दो नंबर का वो 2400 है, एचसीएफ इसमें से क्या नहीं हो सकता। तो अपने को पता है कि जो एचसीएफ होता है हमेशा डिवाइड करता है। तो एल क्वेश्चन में मान ले 400, 300, 600 और 500 आ गया एचसीएफ, इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। ये हो सकता है कोई इसको डिवाइड डिवाइड कर रहा है, ये भी हो सकता है ये इसको डिवाइड करता है, ये भी हो सकता है, ये ही नहीं हो सकता बिकॉज इसको डिवाइड करता ही नहीं। अपने क्या पढ़ा था, एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, आंसर ये आ गया। ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। दो नंबर का एलसीएम दे दिया, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एचसीएफ, ऑप्शन में जो देगा वो डिवाइड नहीं होगा, वो एचसीएम एचसीएफ नहीं होगा वो वाला, ठीक है। तो बिकॉज एचसीएफ इज फैक्टर ऑफ एलसीएम, ठीक है। अब देख, कभी जैसे पूछ ले कि लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज, जैसे उसने बोल दिया कि लीस्ट नंबर बताओ विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज नंबर, मान ले 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव, मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। तो इनका क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेगा 1 10 नंबर तक का, सबका ऐसे ले लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके सभी पावर की मैक्सिमम पावर का मल्टीप्लाई। इजी है। लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज, लीस्ट मतलब लोएस्ट, मल्टीपल आना, मल्टीपल इन सभी का, ठीक है, हो जाएगा। चले आगे, 1 2 3। अब देख, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर 5 आ गया ना, तो नंबर या तो डिविजिबल होगा 5 से या होगा 0 से, मतलब नंबर तो डिविजिबल 5 होएगा ही होगा। लास्ट डिजिट क्या होगी, लास्ट डिजिट होगी 0 या फिर 5। जैसे अपन ने 15 लिया, इसका फैक्टराइजेशन किया 3 into 5, 5 आ गया ना, मतलब लास्ट नंबर किससे हुआ, 5 से। मान 10 लिया तो 2 into 5, 5 आया तो 0 से या 5 से होता है, ऐसे इसको ध्यान रख ले। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर 5 आ गया तो नंबर डिविजिबल होगा 5 से, पता ही है। अगर आ ही गया इसमें तो हो गई वो, तो लास्ट डिजिट क्या होगी, वो 0 या 5 होगी, ठीक है, हो जाएगा। इजी है, चलिए आगे। अब ये देख, ये वही क्वेश्चन है, एचसीएफ दे दिया, नहीं एलसीएम निकालना है इसका, और दोनों का ये दो नंबर दे दिए, तो इनका प्रोडक्ट अपॉन में 9, एलसीएम निकाल लेंगे आराम से। कभी एलसीएम पूछेगा, कभी नंबर एक पूछेगा, कभी दूसरा नंबर पूछेगा, तो कोई दिक्कत उसके अंदर अपने को होनी नहीं जी, अपने को फॉर्मूला पता है, ठीक है। अब देख, वो सबसे बड़ा नंबर जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे विदाउट रिमाइंडर वो होता है एचसीएफ, तो सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम, रिमाइंडर 0 यहाँ भी। इजी है, ठीक है, चलिए आगे। अब ये देख, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर दिस एंड दिस, मतलब जो डिवाइड कर दे, मतलब अपन यूज करना है एचसीएफ, लिविंग द रिमाइंडर्स दिस और दिस, ये रिमाइंडर छोड़ते हैं। एचसीएफ क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है यहाँ पे, तो पहले इनको माइनस कर दो, ये नंबर आ गए, इनका एचसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ 45 आ गया। मतलब क्या है, एचसीएफ जब इन दोनों को, इनको और इनको, मतलब ये नंबर जब इनको डिवाइड करेगा तो आंसर बचेगा, जो रिमाइंडर वो ये आएगा, है ना। वो लार्जेस्ट नंबर फिर वो क्या होता है, वो एचसीएफ होता है। इजी, सिंपल समझ, जैसे लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस लिविंग रिमाइंडर्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, मतलब इसमें जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा, इसमें जो होगा वो 7 होगा। इनको पहले माइनस कर दिया ये दोनों, अब लार्जेस्ट नंबर इन दोनों को डिवाइड कर दे वो क्या होता है, वो होता है एचसीएफ, एचसीएफ निकाल लिया, आंसर आ गया। इजी। ये थोड़ा ध्यान रख वर्डिंग, विच डिवाइड्स दिस एंड दिस, विच डिवाइड जो करता है डिवाइड, और जो होता है डिवाइड 2 3 नंबरों से वो क्या होता है, वहां पे एलसीएम यूज करते हैं। जैसे लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव रिमाइंडर इन ईच केस। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पे इन तीनों को पहले एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ये आया। अब इसने क्या बोला, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 7, रिमाइंडर 7 मतलब +7 करेंगे ना यहाँ, तो
बिकॉज अब ये 3 नंबर इसको जब डिवाइड करेंगे तो तीनों के केस में रिमाइंडर क्या आएगा, 7 आएगा। और ये क्या था, इसका एलसीएम था इन तीनों का, ये एलसीएम था। मतलब क्या है, देख, लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक लीस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड हो, वो क्या है, वो वहां क्या निकालते हैं, वहां अपने एलसीएम निकालते हैं। मान लो ये ना देता, ये ना देता, यहाँ पर सिर्फ इसका एलसीएम निकाल देते, आंसर आ जाता 3640। हाँ, लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस एंड दिस, तो वो क्या आएगा, वो एलसीएम आ जाएगा। इजी है, चलें आगे। चलो अब देखो, एक थ्योरम क्या बोलती है कि अगर पी एक प्राइम नंबर है तो वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को। थ्योरम क्या बोलते हैं कि जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये थ्योरम होती है, थोड़ा देख लेना तुम लोग। अब देखो, जैसे मान लो ये है, अब इसमें क्या है, जो p है वो डिवाइड कर रहा है, 2 है जो वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, p एक प्राइम नंबर है ना, और a क्या है, a है पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पी स्क्वायर बाई 2, जो 2 है वो डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो वो p जो होगा वो भी डिवाइड होगा 2 से, मतलब 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। इजी है। ये कहाँ यूज होता है, ये होता है अपना उसमें इरेशनल प्रूफ वाले में होता है। ठीक है, ये थ्योरम होती है अपनी, देख लेना इसको भी। अब जैसे देखो, तुमको पता होगा यार, बहुत सिंपल है तो, है ना। रूट 7 इज इरेशनल नंबर। अपने क्या करते हैं, इसको अपने कॉन्ट्राडिक्ट लेते हैं कि मान लो कि वो रेशनल नंबर है, मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में है। जहाँ पी वाई क्यू क्या है, कोप्राइम। अपने कोप्राइम क्यों लिया, बिकॉज वो रेशनल नंबर ही यहीं तक रिड्यूस होता है ना, यहीं तक रिड्यूस हुआ, इसलिए अपने कोप्राइम नंबर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे देखो पी वाई क्यू, तो पी इक्वल टू रूट 7 क्यू, स्क्वायर किया, ये आ गया। यहाँ से क्या देखा कि जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल है 7 से, तो पी भी होगा, मतलब पी इक्वल टू 7 से लिख सकते हैं अपने। इजी, पी इक्वल टू 7 से अपने यहाँ पुट कर दिया, पी इक्वल टू 7 से यहाँ पे, यहाँ से ये किया, स्क्वायर किया, ये बन गया। अब क्या है, क्यू स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, मतलब क्यू भी होगा, मतलब क्यू इज इक्वल टू मान लो 7 ए हो गया कोई इंटीजर। ठीक है, मतलब 7 जो है वो डिवाइड करेगा पी को भी और क्यू को भी। बट अपन ने क्या देखा था कि पी और क्यू क्या है, पी और क्यू है कोप्राइम, मतलब उनका फैक्टर सिर्फ एच से 1 होगा, लेकिन यहाँ तो 7 है ना। तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी बात, बात कॉन्ट्राडिक्ट होगी, मतलब अपना एजम्पशन ही रॉन्ग था। एजम्पशन रॉन्ग था, मतलब क्या अपना था कि रूट 7 रेशनल है, अब क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। इजी है। ठीक है, फिर लोग ध्यान रख लेना, तुमको आता होगा यार, तुम ये तो बिल्कुल रिवीजन वीडियो है ना, तुमको तो पढ़ाई होगा पूरा डिटेल में, तो एक बार उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, मैं तो समझा दिया क्या करना होता है, दोनों को कोप्राइम लेना होता है, फिर स्क्वायर करना होता है, फिर ये थ्योरम से लिखना होता है, थ्योरम से यहाँ पुट करना होता है, फिर थ्योरम से लिखना होता है, और बात को कॉन्ट्राडिक्ट करके रॉन्ग अजम्पशन, और इट इज इरेशनल। इजी, चलिए आगे। तो अब देख इस केस में क्या होता है ना, अपन क्या करते हैं, इसको इक्वल टू ए लेते हैं कोई रेशनल नंबर, अपन ने रूट 2 को रिप्रेजेंट किया इस फॉर्म में। अब जब ए रेशनल है तो a-5 भी रेशनल होगा, a-5/3 भी रेशनल होगा, है ना। अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, देन रूट 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट ये बात ही कॉन्ट्राडिक्ट होगी, बिकॉज रूट 2 तो होता ही रेशनल नंबर है, मतलब अपना एजम्पशन रॉन्ग था। एजम्पशन रॉन्ग था मतलब ये रेशनल नहीं होगा, ये इरेशनल होगा। इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे। और देख, अपन को देखनी है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान होती है, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, अपने को कंफ्यूज होना नहीं है। देख, एक सिंपल सी ट्रिक बताऊँ, एचसीएफ, जब आंसर गिवन नंबर से, गिवन नंबर्स जो होंगे उससे छोटा आएगा ना, वो होगा एचसीएफ, वहाँ अपने एचसीएफ करते हैं, और एचसीएफ करते हैं जब आंसर गिवन नंबर से बड़ा है। देख, जब इक्वल साइज और मिनिमम ग्रुप्स की बातें होती है ना, तब होता है एचसीएफ। जब टुगेदर अगेन रिपीट टाइप की बातें होती हैं, वहाँ होता है एलसीएम। देखते हैं आगे कैसे। जैसे ये देख, 2 रिबन है इतने इतने मीटर्स की, और कट इनटू इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ। इक्वल पीसेस आ गया, इक्वल साइज वाला, और मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ मतलब जितना बड़ा टुकड़ा होगा, है ना, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब मैक्सिमम लेंथ वही तो है ना, दोनों के लिए ना, अपने को तो दोनों के लिए नहीं है। इक्वल पीसीज ऑफ मैक्सिमम लेंथ, इक्वल पीसीज मतलब एचसीएफ वाला कंसेप्ट, तो यहाँ पे एचसीएफ यूज हो गया, एचसीएफ का जाएगा 6 आ जाएगा, ये रहा 6 आ गया। ठीक है, अब तुमको ये नहीं रखना कि मैक्सिमम है तो मैक्सिमम बातें कहाँ होती है, एलसीएम में नहीं भाई, इक्वल पीस ऑफ मैक्सिमम लेंथ, तेको क्वेश्चन समझना है अच्छे से। उसने बोल दिया कि इक्वल पीसेस में बांटना है, मतलब तेको पता है कि, तो पता है कि यहाँ छोटा ही आएगा, तो एचसीएफ एक चीज ये थी। ठीक है, और इक्वल पीसेस ऑफ मैक्सिमम लेंथ, मतलब मैक्सिमम लेंथ है मतलब जितना बड़ा टुकड़ा होगा ना, टुकड़ा। तो अपने ग्रुप्स देखेंगे अब,
अब ग्रुप्स करेंगे, अब ग्रुप्स कम हो जाएंगे, है ना। ग्रुप्स कम हो गए बिकॉज ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी ये चीजें। जैसे देख, दो रिबन है 18 और 24 मीटर की। जैसे मान ले कुछ पढ़ा है क्या, कुछ भी नहीं पढ़ा है यार अभी तो, चलो कोई बात नहीं। जैसे एक ये पेन है, ये मान 18 मीटर का है, और एक ये पेन है, मान ले ये वाला पेन, ये 24 मीटर का है। इक्वल पीसेस इसको काटना है, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए। तो दोनों का कोई ऐसा नंबर होगा ना जो दोनों को डिवाइड करे इक्वल पीसेस के लिए, वहाँ पे एचसीएफ यूज होगा। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा, एचसीएफ निकालना होगा, 6 आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। और देख, स्टूडेंट्स इन द 3 सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं, नहीं मतलब क्या है, स्टूडेंट जो है 3 सब्जेक्ट के अंदर इतने हैं, मान ले मैथ में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, और केमिस्ट्री में इतने हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, जस्ट इतना मान ले। ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, सेम नंबर ऑफ मतलब इक्वल साइज का हो गया। रूम्स क्या हो गए, रूम्स मिनिमम हो जाएंगे। तो आंसर में क्या आए, अब क्या आएगा, तो हर रूम में मैक्सिमम बच्चे हो गए, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, एच एफ निकालेंगे, एच एफ निकाल ले इसका, एच एफ क्या आ जाएगा, देख इसका आ जाएगा 5। देख जो एच सी एफ आया, एच सी एफ देख मेरे पास, इसका जो एच सी एफ आया, एच सी एफ क्या है, एच सी एफ आया 12, इसका एच सी एफ आ गया 12, मतलब सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जब 60 बच्चे थे, हाईएस्ट बच्चे तो हो सकते हैं वो 12, तो कितने रूम्स हो गए इसके, इसके हो गए 5, इसके हो गए 7, इसके 7 हो गए, इसके 9 हो गए, तीनों को प्लस कर दे, टोटल रूम्स आ गए। इजी है, हो जाएगा। अब अपन बढ़ते हैं एलसीएम वाले पे। अब एलसीएम में क्या होता है, टुगेदर अगेन। जैसे देख कि 3 बेल्स हैं जो वो रिंग करी 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड में और 9 सेकंड में, 15 सेकंड में, कब टुगेदर करेंगी। अपने यहाँ पे पहला केस लेते हैं, सबसे पहले कब करेंगी, मिनिमम वाला केस लेते हैं हमेशा अपने, मतलब सबसे पहले कब वो टुगेदर रिंग करेंगी। ठीक है, अब तीनों का एलसीएम ले ले, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 90 आ जाएगा। ये देख मिनिमम टाइम, वो अपन का आंसर बड़ा आता है तब एलसीएम। ठीक है, और देख फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय दिस, तो एलसीएम तेरे को पहले करा दिया था मैंने। इजी है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया। इतना ही है, देखो मोटा मोटा ध्यान रखना, एच एफ एलसीएम तेरी 2 थ्योरम होगी, इटरेशन वाला प्रूफ वाला आ जाएगा आंसर, बस इधर नहीं है, हो जाएगा। तो बस अपना चैप्टर नंबर 11 भी हो गया आज। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। 11 चैप्टर हो गए अपने आज, 11 दिन हो गए लगातार अपने को। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हसलिंग, बाय।